जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चर्चा का विषय है जिसमें हम हमारे करेंट से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक लाते हैं जो डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो दिन भर का एक जो टॉपिक होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको लेकर हम आते हैं। वो क्यों हुआ, किस लिए आया, उससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या नुकसान है, वो सब हम इस लेक्चर में लेकर आते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम देखेंगे कि भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यानी कि क्या, कि जो हमारे 8 समुद्री तट हैं उनको ब्लू फ्लैग नाम से सर्टिफिकेट दिया गया है। किस नाम से? ब्लू फ्लैग नाम से। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है हमारा एमसीक्यू के लिए भी और नॉर्मल हमारे मेंस के लिए भी। पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को, कब? 11 अक्टूबर 2020 को बताया है कि भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। यानी कि पूरे विश्व में 50 ऐसे देश हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग वाले क्या हैं? समुद्री तट हैं, स्वच्छ समुद्री तट है। उसमें से अब हमारा देश भी उन गिनती में आने लगा है। ठीक है, साथ ही भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत तीसरे पुरस्कार लिए भी चुना गया है। तीसरा कौन सा पुरस्कार? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में भी हमारे देश को चुना गया है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने भारत के 8 समुद्री किनारों को ब्लू फ्लैग दिया है। यह तमगा कई मानकों पर खरा उतरने वाले समुद्री किनारों को दिया जाता है। समुद्री किनारों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में ये फ्लैग दिया गया है, ब्लू फ्लैग दिया गया है। ठीक है, भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि यह भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में भारत के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को समूचे विश्व की मान्यता मिलना है। ठीक है, मंत्रालय ने बताया कि ब्लू फ्लैग से सम्मानित भारत के 8 समुद्री तट गुजरात के शिवराजपुर बीच, दीयू का घोगला, कर्नाटक का कासरकोड व पदुपिड्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन, अंडमान व निकोबार का राधानगर तट है। ठीक है, ये 8 तट हैं। शिवराजपुर यानी कि शिवराजपुर गुजरात, घोगला दीव, कासरकोड पाडुबिद्री कर्नाटक का, कप्पड़ केरला का, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन ओडिशा का, राधानगर अंडमान का बीच हैं, हैव बीन अकॉर्डेड द ब्लू फ्लैग टैग। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल प्रकाश जावड़ेकर, प्रदूषण मंत्री जो हैं हमारे पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनने ये टैग यानी ब्लू फ्लैग हमको टैग मिला है। किसी भी देश के समुद्र किनारे बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए वैसे तो कुल 33 स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, यानी 33 पायदानों से गुजरना पड़ेगा, मगर उनमें से कुछ प्रमुख हैं, मगर उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले पानी की गुणवत्ता के कुछ मानक होना। पहला क्या है हमारा मानक होना? पानी की गुणवत्ता का होना। अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना। दूसरा है अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना। प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना। पालतू जानवरों का तट पर प्रतिबंधित होना। चौथा है प्राकृतिक जो पालतू जानवर हैं उनका तट पर ना आना, जैसे स्टैंडर्ड शामिल हैं। फ्रेंड, 4 स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो पीएससी का हो चाहे यूपीएससी का। पहला, पानी की गुणवत्ता अच्छी होना, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना। चौथा है पालतू जानवरों का तट पर प्रतिबंधित होना। ये जो 4 मानक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन मानकों में से कुछ स्वैच्छिक और कुछ बाध्यकारी हैं, यानी कुछ तो होना ही चाहिए और कुछ स्वैच्छिक हैं। ठीक है फ्रेंड, समुद्र तटों को और ये याद रखना 33 पायदानों से होकर हमको गुजरना पड़ता है, तब जाकर उनको ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है। समुद्र तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया है फ्रेंड? फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया है
और लगभग 2 साल के भीतर ही यूरोप के लगभग सारे समुद्री तटों को इस तमगे से नवाजा जा चुका है। ठीक है, सारे जितने भी समुद्री तट हैं उनको ये दिया जा चुका है टैग, और ये यूरोप के सारे 2 साल के अंदर। और ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फ्रांस के पेरिस ने शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था है। क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? डेनमार्क की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड? डेनमार्क की संस्था के द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में ब्लू फ्लैग बीच के मानकों के अनुसार समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया था। कब किया था? पायलट प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया था, दिसंबर में। क्या शुरू किया था? ब्लू फ्लैग बीच, ये हमारा विकसित करने के लिए इस मतलब पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में ये स्टार्ट किया था पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEE का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1985 में फ्रांस में हुई थी। इसने वर्ष 1987 में यूरोप में अपना कार्य शुरू किया। 1985 को बनी और 1987 से कार्य शुरू किया। स्पेन, ग्रीस और फ्रांस क्रमशः 566, 515 और 395 ब्लू फ्लैग स्थलों के साथ शीर्ष। सबसे पहले कौन सा है? स्पेन, जहाँ पे 566 हैं, फिर है ग्रीस जहाँ पे 515 है, फिर फ्रांस जहाँ पे 395 हैं। ठीक है। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने 4664 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया है। फ्रेंड, ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना आप कि सबसे पहला स्पेन है जहाँ पे 566 है, और टोटल कितने? 4664 हैं, जिसमें से 8 हमारे देश में हैं। कुल मिलाकर 8 हमारे देश में हैं। ठीक है। इनमें 46 देशों के मरीना, और इनमें से 46 देशों के मरीना और बोट्स को ब्लू फ्लैग टैग मिला है। सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग स्पेन के बीच को मिले हैं, सबसे ज़्यादा स्पेन को मिले हैं। सीधी सी बात है, 566। दरअसल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद देश के समुद्र तट भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग अभी तक विदेशों में समुद्र किनारे घूमने टहलने के लिए जाते हैं वो वहाँ पर भी उसका मज़ा ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले सैलानी भी यहाँ जा सकेंगे। वो देश में पर्यटक स्थलों के अलावा समुद्री किनारों का भी मज़ा ले सकेंगे। ओके फ्रेंड। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साल 2018 में देश के 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चिन्हित किया था। इनमें से फिलहाल 8 के नाम 18 सितंबर को भेजे गए थे, जिनमें मानकों पर पूरी तरह खरा पाया गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महज 2 साल के अंदर ब्लू फ्लैग दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है। कहाँ पे? एशिया पैसिफिक में भारत ब्लू फ्लैग दर्जे वाले समुद्री तटों वाला एशिया का महज चौथा देश बना है। कौन सा? चौथा देश बना है। ठीक है फ्रेंड। इसके कुछ जो हमारे फैक्ट्स हैं ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये हमारे मेंस और MCQ यानी कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।